प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वनोपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए। तब आकाशादि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण करके एकाग्रचित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमात्मा, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे सरासर कार्य कारण रूप, हे व्यक्त दृश्य दृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मक, हे गुणास्थित, हे मूर्त और हे अमूर्त रूप महामूर्तिमान, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाशा प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सत सत कार्य कारण रूप जगत के उद्भव भाव स्थान और सत जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य नित्य आकाश घटादि रूप प्रपंचात, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय स्वरूप, हे अनेकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे सूक्ष्म स्थूल रूप और स्फुट प्रकाशमय, हे वो अधिष्ठान स्वरूप से सर्वभूतमय तथापि वस्तु संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सासा प्रकट हुआ देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारि श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्र योनियों में से मैं जिसमें भी जाऊं उसी उसी में है अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अशुद्ध भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त आपकी आज्ञा से मेरे शरीर पे जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं,
वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगे हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ, काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त ऐसे निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ऐसा कर भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह मान असुर अपने किए पर पछतावा कर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मित्र, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध कारणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें परम निर्वाण पद प्राप्त किया। है मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। है मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य पहला चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वथा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। कश्यप की अन्य स्त्रियों के वंश और मरुगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और बाष्कल थे और प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। महामुनि बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बानासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाभव और कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र द्विमुर्गा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचित्ति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। सर्वभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हैशिरा ये विषप्रभा की परम सुंदरी कन्या विख्यात है। वैष्णव की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थी। हे महाबाल, ये दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्य हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोम और कालकय कहलाए। इनके सिवा विप्रचित्ति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान नभ, महाबली वातापी, नमुची, इल्हवल, खरश्रिम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सरभानु और महादैत्य वक्त्रयोधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए।
महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्येश्वर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कच्छप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शेना, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृधिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शकी से शुक, उल्लुक एवं उल्लुकों के पति पक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शेनी से शेन, बाज, भासी से भास और गृध्रिका से गृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़ और अरुण के 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्री सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरण करने वाले, अनेकों शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कुद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्त्र सर्प भी हुए जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोंटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर और पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोध ने ही जन्म दिया। सुरभि से गो और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईरा से वृषलता, वीर और सब प्रकार के तिर उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टों ने अतिसमर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। हे ब्राह्मण, यह सर्वोच्च मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मंत्र के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना घर शौच और संयम पूर्वक सुवस्त्र धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शोच पूर्वक रहते हुए वह घर धारण किया। उस घर को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौच आदि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दीति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी सैया पर लेट गई। उस समय निंद्रन उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुशी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वध से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी ना मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वध से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वही अति वेगवान मरुत नाम देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मार्गोध ही मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए।